बच्चे वेव ऑप्टिक्स पे बातें चल रही थी और इससे पहले 6 लेक्चर्स वेव ऑप्टिक्स पे हो चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इंटरफेरेंस का तीसरा पार्ट किया था, इंटरफेरेंस का थर्ड पार्ट किया था, जहां पर हमने देखा था कि इंटरफेरेंस के दौरान अगर किसी रे के रास्ते में, अगर किसी वेव के रास्ते में ग्लास लैब हो जाए तो एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस कितना आता है, उससे रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। स्ट्रिक्टली एडवांस का टॉपिक था। अगेन आई वुड रेकमेंड, जिस बच्चे ने एडवांस की तैयारी नहीं करनी, हु इज एमिंग ओनली फॉर एनआईटीज, उसको वो करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन है क्या, ध्यान से समझना। रटी रटाई एक लैंग्वेज है जो बता दी जाती है, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एनकाउंटर्स अ ऑब्स्टेकल या एन ऑब्स्टेकल। बोला जाता है कि लाइट बेंड कर जाती है। अगर मेरी लाइट ऐसे आ रही है, मान लो ये लाइट आ रही है, अगर इसके रास्ते में ऑब्स्टेकल आए तो इन कॉर्नर्स पे वो बेंड करेगी। लाइट आ रही है, सीधी जानी चाहिए थी, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन बोला जाता है, तो ये सीधी जानी चाहिए थी, बट देखा गया कि एजेस पे बेंड कर रही है। सर एग्जांपल दो, फीलिंग दिलाओ। चलो ध्यान से देखो, मान लो एक कमरे में अंधेरा है, पूरी तरह अंधेरा है, और उसके साथ वाले कमरे में लाइट है। ध्यान से समझना, डेली ऑब्जर्वेशन है, आपकी लाइफ में आप देखते ही होंगे। इस कमरे में अंधेरा है और मेरे साथ वाले कमरे में लाइट ही लाइट है, और दरवाजा मेरा बंद है तो लाइट नहीं आ रही। मैं दरवाजा थोड़ा खोल दूं तो क्या जो मैंने खोला है उस दरार से सीधी सीधी लाइट आ रही है क्या? मान लो ये कमरा था, यहां दरवाजा था, ये दरवाजा मैंने खोला, थोड़ा सा थोड़ी सी दरार डाली दरवाजे में, तो क्या लाइट ऐसे ऐसे सीधी सीधी जा रही है? लाइट पूरे कमरे में थोड़ी थोड़ी फैल जाती है। अगर लाइट सीधी सीधी जाती तो ऐसे एक लाइट, क्या लाइट की शीट ऐसे दिखती तुम्हें जाती है इस दरार से, बट ऐसा थोड़ी हो रहा है यार। लाइट तो उस गैप से पूरे कमरे में ऑलमोस्ट फैल रही है। यानी लाइट जब एक छोटी सी स्लिट से जा रही है, यानी ये ऑब्स्टेकल था, लाइट आई, अगर इतना सा गैप होता तो लाइट को इतने से गैप से जाना चाहिए था सीधा। अगर इतना सा गैप होता, बाकी पूरा अंधेरा, यहां से लाइट आ रही है, तो लाइट को तो सीधा सीधा जाना चाहिए था, बट ये एजेस पे मुड़ जाती है। इसी प्रॉपर्टी को नाम दिया है डिफ्रैक्शन। फीलिंग लो यार, फीलिंग समझो। एक और एग्जांपल तो मैं पिछले टॉपिक से ही आपको बता दूंगा। हमने लास्ट टॉपिक किया था इंटरफेरेंस। क्या था वो इंटरफेरेंस? ये रही स्लिट 1, ये रही स्लिट 2, ये स्क्रीन है। अच्छा, लाइट अगर आ रही थी, अगर यहां से लाइट आ रही है तो होना क्या चाहिए था? अगर लाइट सीधी सीधी जाती तो ये ऑब्स्टेकल है, यहां तो पूरी शैडो होनी चाहिए थी, इतने एरिया में तो पूरी शैडो होनी चाहिए थी। लाइट तो सिर्फ इस वाले एरिया और इस वाले एरिया में होनी चाहिए थी। ये ऑब्स्टेकल आया राइट के रास्ते में, तो ये तो पूरा शैडो होना चाहिए था। बट हमने क्या देखा, यहां तो उल्टा मैक्सिमा बन गया था, सेंट्रल मैक्सिमा। यानी ये लाइट बेंड हो गई थी, ये भी लाइट बेंड हो गई थी। ऑब्स्टेकल मिलते ही उस ऑब्स्टेकल्स के एजेस पे लाइट का बेंड होना इज नोन एज डिफ्रैक्शन। तो एक स्टेटमेंट लिखेंगे, एक स्टेटमेंट हम लिखेंगे, फीलिंग आई, डिफ्रैक्शन है क्या, तो लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज बेंडिंग ऑफ लाइट at the edges of an obstacle। अब मान लो कुछ ऐसा होता है ऑब्स्टेकल, ये मेरा ऑब्स्टेकल है, मान लो ये मेरी स्क्रीन है, तो अगर लाइट ऐसे आ रही है और सीधी सीधी जा रही है, तो यहां पूरा क्या होना चाहिए था? शैडो। यहां होनी चाहिए थी पूरी शैडो, और इसके ऊपर होना चाहिए था सेट ब्राइट। बट हुआ क्या, एजेस पे लाइट बेंड हुई, एजेस पे लाइट बेंड हुई, और यहां पर भी ब्राइट हो गया ये पूरा। यानी शैडो जितनी बननी चाहिए थी उतनी नहीं बनी, ये लाइट बेंड हुई एजेस पे, शैडो मेरी इतने से इलाके पे सीमित होके रह गई।
इसी फिनोमिना को हम बोल रहे हैं इट इज नोन एज डिफ्रैक्शन। यानी लाइट कहां एंटर कर रही है, जहां असल में शैडो होनी चाहिए थी। तो बेंडिंग ऑफ लाइट एट द एजेस ऑफ एन ऑब्स्टेकल एंड it enters the shadow area this phenomena is known as diffraction। तो अब डिफ्रैक्शन की स्टेटमेंट पूरी हुई। लाइट का एजेस पे बेंड कर जाना और जहां होनी चाहिए थी शैडो उस एरिया में घुस जाना इज नोन एज डिफ्रैक्शन। और जब देखा गया ऐसे तो ये सारा एरिया ब्राइट लग रहा था, जब इसको मैग्नीफाई करके देखा गया तो यहां पर मुझे फ्रिंजेस मिली, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, ऐसी फ्रिंजेस नजर आई जब इस इलाके को मैंने जूम करके मैग्नीफाई करके देखा। तो बात समझ में आई। अभी तक हमने क्या देखा, डिफ्रैक्शन क्या है, व्हाट इज डिफ्रैक्शन, एंड डिफ्रैक्शन की वजह से हो क्या रहा है, जहां पर होनी चाहिए थी शैडो वहां पर भी कुछ इलाके में लाइट का होना इज माय डिफ्रैक्शन। पहला एग्जांपल, दरवाजा थोड़ा खोलोगे तो उसी इलाके में ऐसे लाइट नहीं दिखेगी, लाइट तो पूरे कमरे में दिखेगी, यानी लाइट उस एज पे फैल चुकी है, उस एज के साथ साथ मुड़ चुकी है। बात समझ में आई, डिफ्रैक्शन है क्या, फीलिंग आई, मतलब समझ आया। आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालेंगे। इन्हीं फ्रिंजेस को हमने पढ़ना है, इन्हें बोलते हैं डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस। डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस, ये इंटरफेरेंस वाली फ्रिंजेस नहीं है, ये डिफ्रैक्शन वाली फ्रिंजेस है, फर्क आएगा दोनों में। चलो ध्यान से देखना, हेडिंग डालेंगे सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। चले आगे, क्या एक्सपेरिमेंट है। मैंने एक ये शीट ली और इसमें एक छोटी सी स्लिट लगा दी। स्लिट मतलब एक छोटा सा छेद कर दिया। इस स्लिट की विड्थ मान लो a, बहुत छोटी है, ये पिन होल साइज का छेद है, बट हम मैग्नीफाई करके बोल रहे हैं a लेंथ का मैंने छेद लगा दिया और यहां लगा दी हमेशा की तरह स्क्रीन, यहां लगा दी हमेशा की तरह स्क्रीन। तो अगर सीधी जाती लाइट तो ध्यान से समझना, सिर्फ इतने इलाके में ये रोशनी जाती, बाकी सारा क्या हो जाता, अंधेरा। बट देखा गया ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, डिफ्रैक्शन के कारण। ये लाइट फैली, ये लाइट फैली और इतने इलाके में तो पूरी तरह ब्राइटनेस मिली, इतने इलाके में पूरी तरह ब्राइटनेस मिली और यहां पर पहली डार्क फ्रिंज मुझे मिली, यहां पर मुझे पहली डार्क फ्रिंज मिली। लाइट फैली एजेस पे तो ब्राइटनेस होनी चाहिए थी सिर्फ यहां और बाकी सारा ये इलाका शैडो, ये इलाका शैडो, तो शैडो एरिया में लाइट पहुंच गई और मुझे इसके बाद फिर डार्क फ्रिंजेस मिलना शुरू हो गई। राइट, हमने देखा उस एरिया को मैग्नीफाई किया था तो डार्क ब्राइट वैसी फ्रिंजेस मिली थी। असल में वो क्यों बनी वो देखते हैं। बात समझ में आई, चल के अब देखो, अब ये स्लिट है, ये स्लिट है, तो यहां पर हर एक पॉइंट भी छोटा छोटा सोर्स का काम करेगा। इंटरफेरेंस में क्या किया था, एक स्लिट यहां लगाई, एक स्लिट यहां लगाई, ये भी सोर्स का काम, ये भी सोर्स का काम। तो यहां पर एक्चुअली इनफाइनाइट सोर्सेज हैं, ये इनफाइनाइट सोर्सेज हैं असल में। और अभी हमने पढ़ना क्या है, ये डार्क फ्रिंज कहां बनी, फिर अगली डार्क फ्रिंज कहां बनी, ब्राइट फ्रिंज कहां बनी, ये सब चीजें हमने पढ़नी। तो नोट कर लिया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। याद रखना बच्चे, इसकी डेरिवेशन
सीबीएसई या एनसीईआरटी सिलेबस में भी बिल्कुल नहीं है, जेईई में भी बिल्कुल नहीं है, डेरिवेशन से हमें काम नहीं लेना देना। तो कई बार क्या करते हैं, मोस्टली टीचर्स क्या करते हैं, फॉर्मूला रटा देते हैं कि यहां पर डार्क बनेगी, यहां ब्राइट बनेगी, डार्क बनेगी ब्राइट बनेगी, याद कर लो, हो गया। हर जगह, मोस्टली हर जगह। हमारे टाइम पे भी मेरे टीचर ने ऐसे किया था, हम तो अच्छे बच्चे भी थे, बोलते भी नहीं थे, ज्यादा पूछते तक नहीं थे, मान लेते थे, ओके सर आपने बोल दिया बिल्कुल सही है। बट आजकल के बच्चे हैं चालाक, पूछते हैं और बताना बनता भी है। 99% लोगों को पता ही नहीं है चल क्या रहा है। ध्यान से देखना, फिर से बनाएं, थोड़ा छोटा बना लेते हैं। ये रही मेरी ए विड्थ की फ्रिंज, दिस इज ए, और ये रही मेरी स्क्रीन। ध्यान से समझना बच्चे इस चीज को। मान लो ये पूरी ब्राइट इलाका था, पहली डार्क इधर बनी, पहली डार्क इधर बनी, दोनों साइड बनती है। यहां से जो वेव आई वो कुछ ऐसे चली, इसको नाम दे दो S1, इसको नाम दे दो P, इसको नाम दे दो S2। अब ठीक है, बात समझ में आई? ये S1 है, यहां तो हजारों सोर्स है ना, लाखों सोर्स है। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में डिफरेंस क्या था, वहां दो ही सोर्स थे, यहां तो अनगिनत सोर्स है। यानी अनगिनत सोर्स से ऐसे जा रही है लाइट, अनगिनत सोर्स से ऐसे जा रही है लाइट। तो सेंटर में तो ये ब्राइट बननी बननी है, सेंटर में तो ब्राइट बननी बननी है। क्यों? लाइट तो ऐसे आ रही थी और फैल भी गई, यहां तो ब्राइट बनेगी ही बनेगी। डार्क कहां बनेगी? तो एक्सपेरिमेंटली पहले तो देखा गया, फर्स्ट डार्क फ्रिंज कहां बनी, जहां पर मेरा पाथ डिफरेंस, इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस यानी S2P माइनस S1P लैम्डा के इक्वल था। सर इंटरफेरेंस में तो अगर ऐसा हो रहा था तो ब्राइट स्ट्रिप बन रही थी। या डिफरेंस है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में डिफरेंस है, समझो ऐसा क्यों हुआ। हम क्या करते थे, वहां पर ये ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, ये A था, सेंटर से इसे जोड़ दो, तो इसे थीटा बोल रहे थे, तो ये क्या रहा था, A साइन थीटा। यही मेरा क्या है, पाथ डिफरेंस है, यही मेरा पाथ डिफरेंस आ रहा था इतना। ये दोनों पाथ तो सेम थे, इसी को मैं पाथ डिफरेंस बोल रहा था, किसको, डेल्टा x इज इक्वल टू A साइन थीटा। वहां D था, वहां दो सोर्सेस के बीच का D था डिस्टेंस, यहां तो ये पूरे सारे सोर्सेस हैं, स्लिट का डिस्टेंस A है, तो यहां पाथ डिफरेंस आ रहा है A साइन थीटा। सर यहां डार्क क्यों बनी, ध्यान से समझना। इस स्लिट को मैं थोड़ा बड़ा करके बनाता हूं। मेरी स्लिट ये है, दिस इज A। समझना, कहीं नहीं समझाया जाता, समझना थोड़ा मुश्किल भी है, इसीलिए नहीं बताते टीचर्स मोस्टली। मैंने बोला जो यहां से रे चली और यहां से रे चली, इनके बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा तो डार्क बनेगी। अच्छा देखना, मान लो ये मेरा पहला सोर्स है और ये मेरा 20th सोर्स है। अगर ये A है, इधर सेंटर लाइन बनाते हैं, ये क्या हो जाएगा A/2 और ये भी हो जाएगा A/2। ये सेंटर से लाइन खींची। मान लो ये मेरा सेकंड सोर्स है तो ये 10वां होगा, और ये मेरा 11वां सोर्स है। मान लो ये मेरा सेकंड सोर्स है, ये मेरा 11th सोर्स है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, A/2। सोच के बताना भाई, सोच के बताना। फर्स्ट और 10th के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, A/2, तो सेकंड और 11th के बीच का डिस्टेंस भी क्या होगा, A/2। और अगर डिस्टेंस A/2 है, डिस्टेंस A/2 है और मैं बोल रहा हूं डेल्टा x लैम्डा के इक्वल है, तो बन रहा है मेरा डार्क फ्रिंज। क्यों बन रहा है अब समझो। अगर ये डिस्टेंस A/2 है तो इन दोनों का, यानी इस वाली रे और इस वाली रे का पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, A की जगह A/2 साइन थीटा, और A साइन थीटा लैम्डा था तो ये क्या हो जाएगा लैम्डा/2, यानी पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा लैम्डा/2।
यानी इनकी जब इंटरफेरेंस हो रही है तो पाथ डिफरेंस है λ/2 और λ/2 के इंटरफेरेंस पे क्या बनती थी? डार्क स्ट्रिप। अगला सोचो, थर्ड सोर्स और 12th सोर्स, इनके बीच का डिफरेंस भी क्या हो जाएगा? सिंस ये डिस्टेंस a/2 है, अगेन λ/2, यानी सारी रेज मिलके यहां डिस्ट्रक्टिवली ही तो मिल रही हैं, डिस्ट्रक्टिवली ही तो मिल रही हैं, तो यानी यहां पर डार्क फ्रिंज आनी ही थी। ये तो सिर्फ कैलकुलेशन के लिए हमें पता लगा कि इनके बीच में डिस्टेंस होगा लैम्डा, कि a/2 पे अगर λ/2 है तो a पे क्या था? लैम्डा। कैलकुलेशन से हमें पता लगा कि इनके बीच का पाथ डिफरेंस, एक्सट्रीम रेस के बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा है, तो बन रही है डार्क फ्रिंज। बाकी सभी रेस के बीच में तो अभी भी डिफरेंस क्या है? λ/2। तो असलियत में तो वहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही हो रही है, बट कॉर्नर्स की बात कर रहे हैं हम डिफ्रेक्शन में, कॉर्नर्स के बीच का वहां पर सोर्सेस तो सारे λ/2 ही दे रहे हैं पाथ डिफरेंस, बट एजेस से अगर मैं रे निकालूं तो वो क्या दे रहे हैं? लैम्डा, और वहां क्या बन रही है? डार्क स्ट्रिप। तो प्लीज हमें याद क्या रखना है? याद क्या रखना है? फॉर डार्क स्ट्रिप्स, अगर मैं जनरलाइज करूं रिजल्ट को, मेरी nth डार्क फ्रिंज या डार्क स्ट्रिप कहां बनेगी? जब मेरा डेल्टा एक्स यानी a sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, वेयर n स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 एंड सो ऑन। प्लीज याद रखेंगे, और अगर याद हो थीटा स्मॉल है, थीटा स्मॉल है तो चाहे मैं थीटा लिखूं, चाहे साइन थीटा लिखूं, चाहे टैन थीटा लिख दूं, सेम बात है। इसे मैं y मान लेता हूं, दिस डिस्टेंस वाज कैपिटल D। थोड़ी देर के लिए थीटा लिख लेते हैं साइन थीटा को, तो डेल्टा x यानी a थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा, यानी थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा बाय a, यानी nth थीटा n लैम्डा बाय, ये थीटा क्या है? दिस इज एंगुलर विड्थ। कहने का मतलब अगर n को 1 डालूं तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज की एंगुलर विड्थ होगी λ/a, सेकंड डार्क फ्रिंज की एंगुलर विड्थ होगी एंड λ/2 λ/a, यानी अरे यहां देखो भाई, पहली डार्क फ्रिंज कहां बनेगी? व्हेन थीटा इज λ/a, यही मेरी एंगुलर विड्थ है। अगली डार्क स्ट्रिप कब बनेगी? व्हेन माय थीटा इज 2 λ/a। अगली डार्क स्ट्रिप कब बनेगी? when my theta is 3 λ/a and so on. This is known as angular width. और सिमिलरली sin थीटा को tan थीटा डाल दूं तो मैं लिख सकता हूं a tan थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। a tan थीटा की जगह लिख सकता हूं y/d इज इक्वल टू n लैम्डा, यानी y of nth डार्क फ्रिंजेस n लैम्डा d/a, यानी सेंटर से इतनी दूरी पे अगर मैं n को 1 डालूं तो लैम्डा d/a पे पहली डार्क स्ट्रिप बनेगी, फिर 2 लैम्डा d/a पे दूसरी डार्क स्ट्रिप बनेगी, फिर 3 लैम्डा d/a पे उसके बाद वाली डार्क स्ट्रिप बनेगी, और ये सिलसिला चलता रहेगा दोनों तरफ, ये सिलसिला चलता रहेगा दोनों तरफ। बात समझ में आई बच्चे? चल, ये तो बात थी डार्क स्ट्रिप की, ये तो बात थी डार्क स्ट्रिप की। सिमिलरली अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं सीधे रिजल्ट लिख रहा हूं कि मुझे ब्राइट स्ट्रिप्स अब कहां मिलेंगी। अब मुझे ब्राइट स्ट्रिप कहां मिलेगी? अब मैं सीधे रिजल्ट पे आ रहा हूं, बात समझाने वाली समझा दी है मैंने, अब सीधे रिजल्ट पे आ रहा हूं। तो जो ब्राइट स्ट्रिप मिलेगी उसकी एंगुलर विड्थ इज, जो ब्राइट स्ट्रिप मिली उसकी एंगुलर विड्थ इज, एंगुलर विड्थ फॉर nth ब्राइट स्ट्रिप इज 2n+1। वहां पर -1 होता था डार्क के लिए, यहां ब्राइट के लिए 2n+1 λ/2a, यानी पोजीशन ऑफ nth ब्राइट स्ट्रिप, यानी सेंटर ऑफ स्क्रीन से ब्राइट स्ट्रिप कहां मिलेगी? ये तो है ही है, ये तो ब्राइट है ही है सारा का सारा, फिर डार्क फिर ब्राइट, तो nth ब्राइट स्ट्रिप की लोकेशन क्या होगी?
बस एक डी लग जाएगा, 2n+1 कैपिटल डी लैम्डा बाय 2a। एक बार हम डार्क स्ट्रिप का भी लिख लें। एंगुलर विड्थ ऑफ nth डार्क स्ट्रिप क्या थी, n लैम्डा बाय 2a, और पोजीशन फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्क्रीन ऑफ nth डार्क स्ट्रिप वाज n d लैम्डा बाय 2a। ये दोनों रिजल्ट्स आप याद रखेंगे, ये दोनों रिजल्ट्स आप याद रखेंगे फॉर ब्राइट स्ट्रिप एंड फॉर डार्क स्ट्रिप। एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान से देखना, थोड़ा सा मिटा रहा हूं मैं इसे। हमने देखा, क्या देखा, जो पहली डार्क बनी एट एंगल थीटा बनी, जो थीटा क्या है, पहली डार्क क्या बनेगी, लैम्डा बाय 2a पे, एंगुलर विड्थ पे। इधर भी पहली डार्क कहां बनेगी, लैम्डा बाय 2a थीटा पे। यानी जो सेंट्रल मैक्सिमा है, जो इतना सारा ये ब्राइट है, उसकी एंगुलर विड्थ क्या हुई, उसकी एंगुलर विड्थ 2a हो गई। दिस कंप्लीट इज 2 थीटा, सॉरी, यानी 2 थीटा। एंड ये थीटा कहां तक जाएगा, जहां पहली डार्क ना आ जाए, और पहली डार्क कहां आएगी, लैम्डा बाय 2a पे, यानी इट इज 2 टाइम्स लैम्डा बाय 2a, यानी इट इज लैम्डा बाय a। तो सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ इज लैम्डा बाय a। बाकी सब की एंगुलर विड्थ ये रही, बट सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ ज्यादा है। बहुत सिंपल सी बात है, ज्यादा जगह पे ब्राइट है, फिर डार्क। ऐसे जाना चाहिए था ब्राइट, इतना इलाका ब्राइट होना चाहिए था, बट कितना है, इतना है। ज्यादा सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ ज्यादा है बाकी सभी के कंपैरिजन पे। बात समझ में आई बच्चे? डिफरेंस समझते जाओ यार, डिफरेंस समझते जाओ। एक और चीज नोटिस की गई, एक और चीज नोटिस की हमने, वहां पर हमने इंटरफेरेंस में क्या देखा था, इंटरफेरेंस में देखा था जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है वहां इंटेंसिटी क्या थी, 4i, जहां डिस्ट्रक्टिव हो रही है 0। जहां कंस्ट्रक्टिव हो रही है 4i, जहां डिस्ट्रक्टिव हो रही है 0। कंस्ट्रक्टिव 4i, जहां डिस्ट्रक्टिव हो रही है 0। बट यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां होगा क्या, ये सेंट्रल मैक्सिमा है, इसके बाद मान लो ये डार्क स्ट्रिप आई, इसके बाद ये डार्क स्ट्रिप आई, यहां भी डार्क स्ट्रिप आई। इसके बाद जो ब्राइट स्ट्रिप आई वो इतनी ब्राइट नहीं होगी, ये लेस ब्राइट होगी। अगली जो डार्क आएगी वो उतनी डार्क नहीं होगी, ये लेस डार्क होगी। दिस इज अगली ब्राइट, लेस ब्राइट, लेस डार्क। फिर अगली ब्राइट इससे और कम, यानी लेसर ब्राइट, फिर लेसर डार्क एंड सो ऑन। तो यहां पर हर स्ट्रिप की इंटेंसिटी सेम थी, बट डिफ्रैक्शन में हर स्ट्रिप की इंटेंसिटी सेम नहीं है। बीच वाली ब्राइट बहुत ब्राइट है, यहां वाले डार्क बहुत डार्क है, फिर थोड़ी कम ब्राइट है, फिर थोड़ी कम डार्क है, और धीरे धीरे ऐसे फेड आउट ये कर जाते हैं इन डिफ्रैक्शन। ऑल दिस इज एक्सपेरिमेंटल सेटअप से पता लगा, सारा कुछ ये मुझे एक्सपेरिमेंटल सेटअप से पता लगा। चलो, इसका एक रिलेशन भी है, ज्यादातर बुक्स में नहीं गिवन होता और बहुत कम इस पे सवाल आते हैं, बट इंपॉर्टेंट भी है। जब आएंगे तो आपके लिए फायदा होगा कि आपको पता है। तो लिखेंगे इंटेंसिटी होती कितनी है, इट इज इक्वल टू आई नॉट। आई नॉट क्या बोला था, मैक्सिमम इंटेंसिटी को, मैक्सिमम इंटेंसिटी को आई नॉट बोला था, इनटू साइन बीटा बाय बीटा का होल स्क्वायर। सर ये बीटा, बीटा क्या है, व्हाट इज दिस बीटा? तो प्लीज लिख लेंगे, दिस बीटा इज नथिंग, दिस बीटा इज नथिंग, दिट इज पाई ए साइन थीटा बाय लैम्डा। थीटा पता है ना क्या है, थीटा बताने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थीटा आपको पता है क्या है, ए आपको पता है स्लिट की विड्थ है, लैम्डा इज वेवलेंथ, लैम्डा इज वेवलेंथ। बात समझ में आ रही है बच्चे? बात समझ में आ रही है या नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसी की तरह, इसी के साथ बोर्ड्स में क्या होता है, बहुत बार आता है डिफरेंशिएट बिटवीन
यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यानी इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन। तो बहुत सारे पॉइंट ना अब आपको पता लग गया। पहला पॉइंट क्या लिखोगे? सबसे मेन पॉइंट आप क्या लिखोगे खुद बताओ। इंटरफेरेंस कब अकर करती है? जब दो अलग अलग सोर्स से आने वाली लाइट एक जगह पे मिले। और डिफ्रेक्शन कब अकर कर रही है? जब सिंगल सोर्स से, यहां पर क्या था, दो अलग अलग सोर्स थे, यहां क्या था, सिंगल सोर्स से ही अलग अलग लाइट रेज मिल रही थी। तो यहां पर क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहां क्या है? इट अकर्स व्हेन light waves from different source meet at a point। और यहां पर क्या है? This occurs when light source from light waves, source नहीं, wave from same source meet at a point। सबसे मेन डिफरेंस, वहां अलग अलग स्लिट थी, अलग अलग सोर्स, यहां सिंगल स्लिट से ही सेम सोर्स से अलग अलग रेज ऑफ लाइट मिल रही है या वेव्स मिल रही है। सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस और इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, यहां पर क्या था? फ्रिंज विड्थ। इंटरफेरेंस में सारी फ्रिंज विड्थ सेम आ रही थी, हमने निकाली थी, दो डार्क के बीच में, दो ब्राइट के बीच में, सब सेम आ रही थी। बट यहां पर क्या था? सेंट्रल मैक्सिमा ज्यादा बड़ा था। तो यहां लिखेंगे फ्रिंज विड्थ इज सेम फॉर ऑल। यहां पर सेंट्रल मैक्सिमा हैज बिगर फ्रिंज विड्थ। और तीसरा डिफरेंस हमने अभी देखा इंटेंसिटी वाला। इंटेंसिटी, हाँ जी, इंटेंसिटी ऑफ ऑल फ्रिंजेस इज नॉट सेम। यहां पर इंटेंसिटी फॉर ऑल द फ्रिंजेस वाज सेम। तो बच्चे ये बात थी डिफ्रेक्शन की। बहुत जल्दी हमारा वेव ऑप्टिक्स रैप अप होने वाला है। मन लगा के पढ़ो, नोट्स अच्छे बनाओ। एक लेक्चर हम एक या दो वीडियोस हम न्यूमेरिकल्स पे भी करेंगे, हालांकि साथ साथ कर रहे हैं, बट मिक्स न्यूमेरिकल्स पे भी हम बात करेंगे, उसके बाद असाइनमेंट्स भी करेंगे। मन लगा के पढ़ो, यूटिलाइज योर टाइम। +1 की भी वीडियो सीरीज शुरू हो रही है, उन पे भी ध्यान दो। +1 60% आता है, +2 किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम में 40% सिर्फ आता है। ध्यान से पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ो। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।